राम राम दोस्तों। ज्येष्ठ मास की अमावस्या बहुत ही खास होती है। इस दिन को सावित्री अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस पाने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और प्रेम का परिचय दिया था। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए व्रत रखती हैं और पूजा अर्चना करती हैं। यह त्योहार सावित्री की भक्ति और समर्पण की भावना को दर्शाता है और इस त्योहार को पूरे भारतवर्ष में अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग रूपों में मनाया जाता है। कहीं पर तो ये ज्येष्ठ अमावस्या को मनाई जाती है और कहीं पर ये पूर्णिमा को मनाई जाती है, परंतु सबका अर्थ यही है। सब में एक ही भावना रहती है, पति की लंबी आयु की कामना। विभिन्नताओं के साथ मनाया गया ये त्योहार अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। हमारे घर इस दिन बनती है कच्चे सूत की माला, जिसे हम सुहागिनें धारण करते हैं। हमारे यहाँ जो माला बनती है इसमें 12 लड़ियाँ होती हैं और बहुत ही ये खास होती हैं। अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग मान्यताएं हैं। तो एक माला बनती है गौरा जी के लिए और एक माला होती है हमारे लिए, जिसको हम हल्दी में रंग करके धारण करते हैं पूजा के उपरांत। पूजा भी बहुत विधि विधान के साथ की जाती है। सबके यहाँ अलग-अलग तरह के पकवान बनते हैं, कहीं पर अलग-अलग तरह के फल फ्रूट्स। जैसा देश वैसा भेष, ये कहावत तो हम सबने सुनी होगी। तो जगह के हिसाब से सब कुछ अर्पण किया जाता है, चढ़ाया जाता है। हमारे घर परिवार में जैसी मान्यताएं चली आती हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। बाकी तो आजकल हम कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। आज के दिन हमारे यहाँ जो बनती है वो खूंट, जो छोटी पूड़ी होती है उसको हम लोग खूंट बोलते हैं। उसके साथ बरगदा ही, जो बरगद के फल होते हैं उसकी जैसी ही छोटी-छोटी मीठी गोलियाँ बनती हैं, जिसको गुलगुले भी नाम दे सकते हैं। वैसे तो हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी फल फ्रूट्स कुछ भी अर्पण कर सकते हैं, परंतु हमारे यहाँ मेन जो होता है उसमें 4 खरबूजे चढ़ते हैं और सबके यहाँ अलग-अलग तरह की मान्यताएँ हैं। हर जगह की बोलते हैं आधे-आधे किलोमीटर पे मान्यताएँ चेंज हो जाती हैं। इसमें सबसे बड़ी बात मैं बोलूँ, मेरा मानना ये है कि भगवान सिर्फ़ हमारी श्रद्धा देखते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। और पहले के टाइम में शायद लोग ज़्यादा होते थे, हमें आस-पास बहुत सारा प्रसाद देना होता था, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बनती थीं, सम्मिलित परिवार होता था, बड़ा परिवार होता था। अभी यहाँ पर तो मैं अगर प्रसाद ज़्यादा बना लेती हूँ तो मुझे सोचना पड़ता है कि वो ख़त्म कैसे होगा सॉरी। तो प्रसाद आप अपने अकॉर्डिंग अपनी श्रद्धा के अनुसार रख सकते हैं। आप कुछ नहीं बना रहे हैं तो मीठा भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं। वैसे पहले के टाइम में लोग बताशे से भी पूजा करते थे और आज भी कई सारी चीज़ें हैं। हम सब इकट्ठा हो गए थे और पूजा की तैयारी कर रहे थे और आज की पूजा और भी ख़ास है क्योंकि मौसम गड़बड़ था तो हमने सोचा कि हमारी लॉबी में ही करेंगे। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और पूरा ब्लॉग देखिए, बहुत खूबसूरत है। मैंने आगे ओरिजिनल वॉइस में ही रखा है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी और अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। जीवन में बहुत कुछ है एक दूसरे से सीखने के लिए और इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो पहले ये वीडियो देखिए फिर एंड में ज़रूर सुन के जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बट बने रहिए, अभी जाइए नहीं। पेन लेना है? पेन लेना है? ओके ठीक है। हम लोग नीचे गाड़ी में आगे फटाफट।
दूसरी फ्रेम को लगा सकते हैं। देखो तुम्हारे बेटे की मेरी बेटी चली गई है, हम अगर एक काम किया ना, सारा काम तो नहीं, सारा काम तो हम हमारा भी कुछ ऐसा ही है ना, पूरी और वो बड़ा, लेकिन आप मतलब कुछ तो डिफरेंस हो गया ना ऐसे। वो हर 5 किलोमीटर का डिफरेंस हो ही जाता है ना। इधर से दिया ना वो अच्छा है। ये रही बंदी है नहीं, हम लोग विष्णु भगवान की पूजा में, लक्ष्मी की पूजा में, मैं पता है कॉन्फिडेंस क्लास लेकर आई थी, अच्छा मिल गया बहुत है। नहीं पत्ते चाहिए, पत्ते भी बहुत चाहिए। हाँ दे दें, बाद में लगाते हैं। क्लिप लेना नहीं नहीं, वो है ना यूट्यूब पे निकाल के, गूगल पे निकाल के रखा है स्टोरी। नहीं पिछले बार भी ऐसे ही कुछ बोला भी था और फिर बाद में पहले लगाते हैं। जन्म हुआ। राज कल्याण ने दुर्मत सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वरण कर लिया। यह बात जब ऋषि राज नारद को पता चली तो अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी गुण की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा भी हैं, परंतु वह अल्प आयु हैं और 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्प आयु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं, इसीलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी आर्य कन्याएं अपना पति एक ही बार वरण करती हैं, अब चाहे जो भी हो मैं सत्यवान को ही वर स्वरूप स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। अंततः उन दोनों का विवाह हो गया। वह ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा में रात दिन रहने लगी। समय बदला, ससुर का बल क्षीण होता देख शत्रु ने राज्य छीन लिया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। उसने पति की मृत्यु का दिन नजदीक आने से 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा लेकर चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसका सिर पर भयंकर पीड़ा होने लगी। वो नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़े के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर चल लिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर में डस दिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल गई। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज जहाँ पति वही पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घ आयु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री अभी भी यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आते सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री के पति
व्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार अब उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चल रही थी। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं मां कैसे बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृतक शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष के परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठे। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई थी। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। तभी से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। और इसी प्रकार वट सावित्री की कथा संपन्न हुई। आप गुड्डा को पकड़िए, चाहे गुड्डी को पकड़िए। स्टार्ट कर दिया है ना तुमने? पहले लड़का वो आगे ना। ना जब तक पूरे न हो फेरे साथ, तक दुल्हीन नहीं दुल्हा की ना। चौथे मिनट भी आ जाएगी ना, 3 कंप्लीट हो जाए ना, अभी आ जाएगी वो भी। भवर पड़ी अब दिल दूर वही तो भवर पड़ी है, तेरे साथ जन्मों का अच्छा मेरी मैडम का काम करने का मनीषा की मेहंदी बहुत रंग लाई है। हमेशा ही लाती है, लेकिन वो अभी लड़कियां बहुत अच्छा करती हैं। सजा रहे हो ना, बहुत अच्छा लग रहा है वो हाथों से। देखो भाई, सिंदूर दान हो रहा है, ताली बजाओ, सिंदूर दान हो रहा है, सिंदूर दान हो गया। देखो इसको ज्यादा प्यार करना ना, दूल्हा सुंदर है। अच्छा अभी तो बैठ के अंजलि की शादी में, अंजलि की शादी में हमने क्या बहुत अच्छा, बिल्कुल लग रहा है ऐसी होनी चाहिए।
सिंदूर की लाली हमारा अभिमान है। मंगलसूत्र में बना है विश्वास और समर्पण। 16 श्रृंगार का हर आभूषण हमारे दिल से जुड़े उस रिश्ते की निशानी है जिसमें हम अपने जीवन साथी से जुड़े हैं। व्रत और त्योहार तो सिर्फ एक बहाना है। हमारी हमेशा यही कामना रहती है कि हमारे पति दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और सदा हमारे साथ उनका साथ बना रहे। हमारा जीवन खुशहाल हो और हमारा रिश्ता सदा ही अटूट रहे। धन्यवाद आप सभी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।